सनातन धर्म की कल आज मैंने सुना कि कांग्रेस का रथ रवाना हो रहा है। किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की नकल कर रहे हैं वो, योजनाओं की भी और कार्यक्रमों की भी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पिछले 18 साल से हर चुनाव के पहले रथ निकालते हैं, इनको अब याद आई है। हमने लाडली बहना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 किए तो इनने 1500 कर दिए, और आपके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी 3000 रुपए तक ले जा रहे हैं उसको, 3000 रुपए तक के लिए। बहनों, इनके रथ का जो गाना था जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई है, वो रथ का गाना इन्होंने पाकिस्तान से चुराया। इनका पाकिस्तान का प्रेम भी आप देखो। जब यहां पर पुल दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया टूटे हुए पुल का, वो भी पाकिस्तान से ही आया था। ये हर चीज पाकिस्तान से लेते हैं, ये इनका स्वभाव हो गया है। एक बात हमेशा आप सबको हमको ध्यान देना चाहिए कि जो घमंडिया गठबंधन है, जो सनातन का विरोध कर रहा है, इस सनातन के विरोध वालों को आप सबको सबक सिखाना है। यहां पर स्थानीय विषयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। रास्ते में जिला अध्यक्ष जी जब बता रहे थे योजनाओं को कि किस तरह से 150 बिस्तर का अस्पताल दिया है, किस तरह से मध्य प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बासोदा को मिला है। सच में मैं भी बहुत पहले से आता रहा हूं। जब माननीय शिवराज जी यहां से उपचुनाव लड़े थे तब मेरी बासोदा में ही ड्यूटी थी। इधर त्योदा की तरफ मैं पूरे समय रहा था, लेकिन तब के बासोदा और अब के बासोदा में बहुत बड़ा फर्क माननीय शिवराज सिंह जी की वजह से आया। और मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि मैं बीच में ज्यादा देर न रहूं। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाओ। आप जिन्हें सुनना चाहते हैं वो आपके बीच में आए, पीछे तक लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक क्षेत्र में चेतना के लिए किए गए कार्यों को लेकर माननीय राजेश तिवारी जी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य ने एक पत्रक तैयार किया है, उसका विमोचन करने का काम करें। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के हीरो, हम सबके नायक, लाडली बहनाओं के लाडले भैया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का अपने स्थान पर खड़ा होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोले आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है। आदरणीय भाजपा। अब मैं बड़ी दुविधा में हूं कि इधर बोलूं कि उधर बोलूं, इसलिए मैं घूम कर बोलूंगा, क्योंकि सबका साथ है और सबका विकास भी है और विश्वास भी है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में के बीच पधारे हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधि विधायी मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ताली बजा के उनका स्वागत करें। आदरणीय रणवीर रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता और महामंत्री, हमारे जिलाध्यक्ष राकेश जी, हमारी विधायक बहन लीना जी, विधायक साथी हरि सिंह जी सप्रे, भाई दर्शन जी, आदरणीय भाभी जी शशि यादव जी, हरि सिंह रघुवंशी जी, पूर्व विधायक हमारे राजेश तिवारी जी, देवेंद्र वर्मा जी, मोहन भट्टाचार्य जी, योगेंद्र जी। अब मंच में एक एक को मैं जानता हूं, सब वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, लेकिन समय की सीमा के कारण आदरणीय मंच, मेरी लाडली बहनों और मेरे प्यारे भाइयों,
अच्छा, उधर भी जो खड़े हैं उनको भी राम राम। उधर भी देख के बीच बीच में बोल लूंगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं किस तरह भी जनता जनार्दन खड़ी है। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। आज गंज बासोदा की सड़कों पर जन आशीर्वाद यात्रा का आपने अद्भुत स्वागत किया है। आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। बासोदा वालों, अपना भी संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने देंगे। मेरी बहनों ने कई जगह दीपक जलाए। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि जिस गाड़ी पे थे उसके कारण आप पास नहीं आ सके, मैं भी बहुत पास नहीं जा सका। लेकिन मेरी लाडली बहनों, तुमने आरती उतारी है भाई की। ये भाई का वचन है कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। कई जगह बहनों के हाथ में राखी, ये राखी का धागा ये भाई और बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक है, सच्चे प्यार का प्रतीक है। मेरी बहनों, आपने राखी का धागा बांधा है। राखी के धागे की कसम खा के कहता हूं, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं रहने देंगे। जनता की जिंदगी बदलना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, ये हमारी जिंदगी का मिशन है। मेरे भाइयों और बहनों, हम इसलिए सरकार नहीं चला रहे कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाए और जनता को भूल जाए। हम तो जीते भी आपके लिए हैं और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। एक बात और मैं बासोदा वालों से कहना चाहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, बताओ हम सब एक परिवार है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताना, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? और जोर से बताओ। और बहनों को भी क्या लगता हूं? मैं तो भैया हूं, बेटा बेटियों का मामा हूं। ये अपना रिश्ता है, अपना रिश्ता जो स्नेह है का, प्यार का है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। इसी भाव से ये सरकार चल रही है। हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, हम जनता की कई योजनाएं बना रहे हैं। कांग्रेस वाले घबरा भी रहे हैं और खींच भी रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, एक ट्वीट, और धमकी दी वित्त विभाग के अधिकारियों को। बोले पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से कहां आ रहा है? मेरी बहनों, जब कमलनाथ 1.25 साल मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सुन ले कांग्रेस वालों, तुम रोते थे, तुम कहते थे हमारे पास पैसे ही नहीं है। मामा कहता है छाती ठोक के, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है जनता के लिए। अरे ये तो काम बहुत आसान है। मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ के तो हम क्या कर रहे हैं? पैसे ही नहीं है तो उतर जाओ कुर्सी से, क्या को बैठे? जनता को सुविधा नहीं देते और इसलिए तो उतर गए बीच में। एक नहीं, देखो परिवार का उदाहरण आप देखो। बचपन से मैंने देखा बहनों की तकलीफ, उनका दर्द। मेरी गरीब बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें कई बार हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है। जरूरत पड़ जाए और बेटा बेटी कुछ मांग ले, तो माँ हमें कपड़े दिला दो, माँ हमें किताब दिला दो, माँ हमें खिलौने दिला दो। अब माँ की इच्छा होती है कि बेटा बेटी को वो ये चीज दिलाएं, लेकिन जब पास में पैसे नहीं होते तो मजबूर होती है, आत्मा रोती है। और वो यही सोचती थी कि काश अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कई बार सावन के महीने में मायके जाना है तो यही चिंता सताती रहती है,
जाऊंगे भैया के घर तो भतीजे भतीजी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। अब उसके लिए भी पैसा चाहिए। बहनें छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहा करती थी, परेशान। और इसलिए मन में एक भाव आया कि जब अपने परिवार की सरकार है तो लाडली लक्ष्मी योजना तो बन गई, एक लाडली बहना योजना भी बन जाए, जो बहन की जिंदगी की तकलीफ दूर करने का काम करे, जो बहन की जिंदगी की परेशानी दूर करने का काम करे। मेरे मन में ये भाव आया कि तू भाई है, बहनें सब भैया कहती है, तो अपना सगा भाई भी राखी के दिन बहन को घर ले जाता है और कुछ न कुछ देता है कि नहीं देता? अरे बोल के बताओ बहनों, देता है कि नहीं? अरे पैसा देगा, कपड़े देगा, साड़ी देगा। तो मुझे भी लगा कि तू भी तो भैया है, तुझे भी तो अपनी बहन को कुछ देना चाहिए। और मैं सोचता रहा, फिर एक विचार और आया मेरी बहनों कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? आज भाई बहन की बात हो रही, बोलो, एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए हमने तय किया कि हर महीना बहन के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत में 1000 रुपया। ये लाडली बहन, लाडली बहना योजना है। अच्छा, मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूँ। मेरी बहनें कितनी पता है? 1 करोड़ 32 लाख बहनों का मैं सौभाग्यशाली हूँ। और ये और बढ़ेंगी अभी। कई तरह हमारा तो रहेगा नाम, तो चिंता नहीं करे, जिनके रह गए उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। लेकिन मेरी बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पैसा नहीं दिया हमने, पैसा नहीं, आपका मान और आपका सम्मान दिया है मेरी बहनों, आपका हक दिया है। आखिर नारी जाति कब तक आंखों में आंसू रहेंगे? माताएं बहनें कब तक रोती रहेंगी? माताएं बहनें कब तक बेबस होकर जिंदगी गुजारती रहेगी? अरे धरती पर तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी हक है, और ये तुम्हारा अधिकार दिया है। और बहनों, पैसा मान भी देता है और पैसा जरूरत भी पूरी करता है। अब बताओ बहनों, जब से पैसा आ रहा है तो घर में भी थोड़ी सुनवाई ज्यादा हो रही होगी। सास भी बड़े प्यार से बोलती होगी, बहू आ गए कि नहीं आए? और फिर कहते हो कि रोटी में खींच पड़ दो बहू के, पैसा तो आ ही रहे। और कई बार पतिदेव का भी व्यवहार बदल गया होगा, वो भी कहते हो कि गुड्डू की मम्मी कितने आ गए अब तक। घर में सच में कई बहनों ने बताया कि हमारा घर में भी मान बढ़ गया है, और एक विश्वास कि जरूरत पड़ेगी तो खर्च कर लेंगे। कई बहनें ऐसी है कि पैसा 4 महीना के आ गए तो जोड़ जोड़ के काम धंधा शुरू कर दिया, सिलाई मशीन खरीद ली, किसी ने छोटी सी दुकान लगा ली। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। लेकिन मेरी बहनों, तुम्हें ये पता है कि नहीं कि केवल 1000 नहीं, 27 तारीख को 30 को राखी थी। मुझे लगा बहनों से बात करनी चाहिए, और इसलिए 27 तारीख को मैं आपसे जुड़ा था और राखी के पहले बहनों के खाते में 250 रुपया डाले थे ताकि राखी अच्छी बन सके। बताओ, सबको मिल गए थे कि नहीं? लाडली बहनों को मिल गए थे। और अब फिर 10 तारीख को 1000 डाले। और मैंने एक बात और कही थी, याद है, कि पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। मेरी बहनों, जब 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो तुम्हें पता है साल भर में कितने हो जाएंगे? 16,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़ रुपया होंगे। अच्छा, मुझे बताना, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी पैसा दिए थे क्या? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ये केवल अब तो 1250 मिलेंगे। मैंने कहा था बहनों, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। अब 1250 कर दिए, और चिंता मत करना, जुगाड़ लगा रहा हूं। कांग्रेस ही समझ नहीं पा रहे कि पैसा कहां से लाए, वो आरोप लगा रहे। लेकिन मेरी बहनों, जैसे ही पैसे की जुगाड़ होगी तो 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, फिर 2000 से
2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो, कितने दूंगा? बहने तुम भी जोर से बोलो, कितने दूंगा? 3000। तुम्हारी जिंदगी बदलना है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रखना है। बहनें हट पाएंगी और आगे बढ़ेगी। और आगे मेरे जिंदगी का लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 रुपया बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। और ये हम करके रहेंगे मेरी बहनों, करके रहेंगे। तुम्हें भी जागना होगा, तुम्हें भी उठना होगा, तुम्हें भी खड़ी होना होगा। हमने लाडली बहना सेना और कई ऐसी महिलाओं को के योजनाओं को जो क्रियान्वित करे वैसे संगठन बना लिए हैं। हम बिल के साथ चलेंगे, लेकिन केवल लाडली बहना योजना नहीं, केवल लाडली बहना योजना नहीं, अनेक योजनाएं मेरी बहनों। देखो परिवार की सरकार कैसी होती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था परिवार भी करता है, सरकार भी चिंता करती है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई जगह दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं। ऐसे हर एक परिवार को जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में पट्टा जमीन का देंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा, कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। और मैंने एक बात और सुन लेना, हमारे गृह मंत्री भी यहाँ बैठे हैं। देखो कई जगह जब जाते हैं तो बहनें आती हैं, देख लो टूटी टपरिया में पड़े हैं, कच्ची झुपड़िया है, हम क्या करें? हमें भी कुटी दिला दो, हमें भी मकान दिला दो। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बहनें जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों और भाइयों, एक नई योजना बन गई जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं आ पाए, तकनीकी दृष्टि से पोर्टल की में नहीं आ पाए और वो रह गए, लेकिन गरीब हैं। उनसे मैं कह रहा हूं, अब हमने बना दी है मुख्यमंत्री आवास योजना। पीएम आवास योजना में जिनके नाम नहीं है और जो गरीब है उन सबको अब मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान गांव में बना के दिया जाएगा। बोलो सबके पास रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कल परसों मैंने आवेदन भरवाया है, सबको पता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? मैं मंच से कहना चाहता हूं, गांव में जो गरीब है, कच्ची झोपड़ी वाले, उन सबका भी आवेदन गांव में ही भरवाएं, गांव में सबके आवेदन भरवा के फिर स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद उनको भी, जिनका नाम पीएम आवास से छूट गया था, उनको भी मकान के पैसे दिए जाएंगे। इसका तो जोर से ताली बजाओ ना सब कुछ। ये अपनी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है, बल्कि एक परिवार के लोग। और बहनें एक और शिकायत करती थी, रसोई गैस महंगी हो गई, परेशान है। तो सुनो बहनों, 200 रुपया प्रधानमंत्री जी ने कम किए, लेकिन मध्य प्रदेश में हम केवल 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। इसका भी जोर से ताली बजाओ। सभावा थोड़ी हो रही, अपन को बात कर रहे हैं, गप लगाने। 450 रुपये। और कैसे? उसके लिए भी शहर के वार्डों में आवेदन भरे जा रहे हैं, गांव में और कहीं नहीं जाना, गांव में आवेदन भरे जा रहे हैं। जो लाडली बहनाएं हैं और जो उजला रसोई गैस जिनके पास है, उन सबको 450 में मिलेगा। पैसा जो आप ज्यादा दोगे वो पैसे आपके खाते में भैया डलवा देगा कि तुम्हारे पैसा काय को खर्च कर रही, ले जाओ बहन, बाकी पैसा हम सरकार से देंगे। आपकी जिंदगी बेहतर है, आनंद और खुशियों से भरता है। कई बहनें कहती थी भैया मर गए, क्या हो गया? बोले बिजली को बिल देख लो, इतना बड़ा बिजली को बिल 8,000 10,000। हालांकि कई ऐसे जिनके दिनों से दिए गए, इसके बड़े बड़े हो गए,
लेकिन अब हमने ये तय किया है जो बढ़े हुए बिजली के बिल हैं उनके पैसे भी मामा भरवाएगा और तुम्हारे पास जीरो बिल पुराना जो बताया था उसका आएगा। 1 किलोवाट तक जो बिजली जलाते हैं गरीब के वक्त उनके लिए, बाकी पैसे हम देख लेंगे। गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी कैसे बेहतर बने इसकी कोशिश है। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को दिए 6,000 रुपया। हमने कहा कि चौथी बार बने 4 अपन भी देते हैं, तो 6 और 4 10 कर दिए। लेकिन अब 10 नहीं, पीएम साहब भी 6 देंगे और सीएम भी 6 देगा। हर 2 महीने में पैसे आएंगे, पहले पीएम साहब के 2,000, फिर सीएम के, फिर पीएम के, फिर सीएम के, फिर पीएम के, फिर सीएम के। क्या को चिंता करते हो? अपनी तो सरकार कांग्रेस ने 1 पैसा कभी डाला क्या? चिंता मत करना। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अगर मैं किसान की योजनाएं बताऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन मुझे 2:15 बजे खुरई पहुंचना था। बताओ कभी कांग्रेस ने ऐसे पैसे डाले क्या? और एक किसान सोयाबीन लेके आया था, रास्ते में मैंने बुलाया गांव पास, कोई की फसल में देखो इस बार बरसात नहीं हो रही थी, बड़ी परेशानी थी, 1 महीना हुई नहीं, धरती तिड़ रही थी, फसलें सूख रही थी। मैंने कहा क्या करना चाहिए शिवराज? सीधे चल महाकाल महाराज की शरण। हम महाकाल महाराज की शरण में पहुंचे और कहा प्रभु कृपा की वर्षा कर दो, किसान के चेहरे सूख गए हैं, फसलें सूख रही है, ऐसी वर्षा करो कि आनंद आ जाए, फसलें फिर से लहला जाए। और फिर ऐसी बारिश हुई कि सारे ताल तलैया भर गए, बांध भर गए, कुआ फल फुला फुल हो गए, तालाब भर गए। लेकिन कोई की फसल छोटी मोटी भी खराब हुई होगी तो सर्वे करवाऊंगा और उसको भी राहत की राशि देंगे, बिल्कुल चिंता फिर मत करें। कांग्रेस थोड़ी है कि रोते रहे कहां से लाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, देखो कितने षड्यंत्र किए कांग्रेस ने। मैं एक तो उदाहरण दूंगा, इसके बाद बात खत्म करूंगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में करवाते। अब हम सब अंग्रेजी तो जानते नहीं, गांव के बच्चे बताओ अंग्रेजी जानते हैं क्या? अपनी भाषा में पढ़े। लेकिन ये कांग्रेस का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, किसान रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। और इसलिए मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाएगी ताकि गरीब के बेटे बेटी डॉक्टर बन सके। फीस बहुत ज्यादा होती है, फीस बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी पता है? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया साल। बताओ गरीब चुका सकता है क्या? अरे बोल के बताओ चुका सकता है क्या? किसान चुका सकता है क्या? मध्यम वर्गीय परिवार चुका सकते हैं क्या? तो चिंता मत करना, फीस कितनी भी ज्यादा हो बच्चों को पढ़ा लेना। मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? मामा भरवाएगा। पढ़ने दो। कमलनाथ जी ने तो सब योजना बंद कर दी थी। अरे मैं साइकिल देता था 5वीं पास करके 6वीं में जाए, कमलनाथ ने बंद कर दी। 8वीं से 9 में जाए तो साइकिल देते थे, वो भी बंद कर दी। मेरी बहनों, 12वीं में बेटा बेटी अगर 75% नंबर लाते थे तो मामा लैपटॉप दिलवाता था। कमलनाथ ने लैपटॉप भी छीन लिए थे। अब इस साल फिर से लैपटॉप मैंने देना चालू कर दिए। लैपटॉप के 25,000 खाते में डाल दिए, साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डाल दिए। और केवल लैपटॉप नहीं, हमने तय किया कि अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। भानेज को और भांजी को स्कूटी, वो स्कूटी भी मिल रही है। परिवार की बात कितनी देर तक? हर एक योजना में परिवार है। बुजुर्गों की इच्छा होती है एक आध बार तीर्थ यात्रा कर ले, खुद नहीं जा सकते तो हमने तीर्थ यात्रा बना दी। बुजुर्गों को रेल से ले जाते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी तीर्थ यात्रा भी। बुजुर्गों ने क्या बिगड़ा तेरे कमलनाथ जी? तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, और हम केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं। हवाई जहाज, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जान दो यार। हवाई चप्पल पहनने वाला भी तो हवाई यात्रा करे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। एक नहीं
योजनाएं अगर मैं बताऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी। एक बार आप बता दो, दिल से बताना, अंतरात्मा से बताना, और बहनों तुम भी बताना, मैं तुमसे भी पूछ रहा हूं, बताओ जितनी आज हमने जो सरकार चलाई वैसी कांग्रेस ने कभी चलाई थी क्या? अच्छा, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? अच्छी सरकार चलाई, जनता के लिए सरकार चलाई, परिवार के लिए सरकार चलाई। अब उसके कारण खींच रहे आग होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ दाह को निकलना पड़ता है। बासौदा वालों, इस पूरे विदिशा जिले में एक सिंचाई की योजना कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनवाई। 22 साल से लेके जितनी योजना बनाई सब हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। क्यों तुमने सिंचाई नहीं की? जवाब दो। क्यों तुमने सड़कें नहीं बनवाई? जवाब दो। क्यों जनता की योजनाएं बंद की? जवाब दो। और किसान भाइयों सुनो, कल जिनको खेत में बिजली के खंभा ले जाना है, ट्रांसफार्मर चाहिए, उनको कृषक अनुदान योजना में अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे। कल से वो भी फॉर्म भरना शुरू कर। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी। वहीं प्रधानमंत्री जी ने आवास के पैसे भेजे, कमलनाथ ने वापस कर दिए कि खुद का हिस्सा मिलाना पड़ेगा, नाम पीएम का होगा, हम नहीं लेते। जल जीवन मिशन लागू नहीं होने दिया। पीएम सम्मान निधि में कमलनाथ दादा ने नाम ही नहीं भेजे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पूरे नाम 83 लाख किसानों के भेजे। ये तो छीनने वाले लोग हैं कांग्रेस के, मेरे बहन और भाई। बेईमान, जब कांग्रेस की सरकार थी दलालों का अड्डा पल्लव भवन को बना दिया था और छापे पड़े तो 280 करोड़ किसके करीबों से निकले? बताओ। ये बेईमान भ्रष्ट लोग ये मध्य प्रदेश को नहीं बचा सकते, ना आगे बढ़ा सकते। और अब तो इनकी मति मारी गई है। जाको क्रूर दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर देही। ये गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन मिलकर कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये इनका गठबंधन बोल रहा है। सोनिया गांधी जी जवाब दो। लोग कह रहे हैं डेंगू और मलेरिया सनातन धर्म का, कब तक सनातन धर्म का अपमान करवाओगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान सहन करोगे क्या? एक स्वर में बताओ, अपने धर्म का अपमान स्वीकार करोगे क्या? मैडम सोनिया गांधी, आपका गठबंधन आग से न खेले। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को तुम खत्म करोगे? अरे सकाए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, कोई सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर पाया। सनातन धर्म का न आदि है न अंत है, ये अनंत है, अनंत। ये हमेशा जारी रहने वाला है, इसको कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन जनता जरूर तुम्हें समाप्त कर देगी राजनीतिक रूप से, क्योंकि तुम अपमान कर रहे हो हमारी आस्थाओं का। और से बहना भाई, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज हम आपसे ये कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और यहाँ हम मध्य प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। अगर हमने अच्छा काम किया है, अगर हमने सच्चा काम किया है, अगर हमने आपकी बेहतर सेवा की है, तो मेरी बहनों एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी की। एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, पर मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। बोले आप सब तैयार हैं? मेरी बहनों तुम भी तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगी? कमल के फूल की बटन दबाओगी? फिर से बीजेपी सरकार बनवाओगी? तो आज जन आशीर्वाद यात्रा में हम संकल्प लेंगे कि बासौदा हो या विदिशा जिले की 5 सीटों रिकॉर्ड बहुमत से जीत के फिर भारतीय जनता पार्टी को देंगे, ताकि हम फिर सरकार बना सके। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इधर दाएं बाएं पीछे दोनों हाथ उठाकर खड़े होके संकल्प खड़े होकर किया जाता है। बहनों तुम भी खड़ी हो जाओ, भाई तुम्हारे साथ है। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की,
भारत माता की। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि जिएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। गंजवालदा ग्यारहपुर क्षेत्र की जनता आपके नेतृत्व में ये आपको विश्वास दिलाती है कि एक बार फिर 5वीं बार आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं हरि सिंह राजपूत जी सरकारी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आवाज